हाय एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसका नाम है सुप्रीति। सुप्रीति थोड़ा हाय कर दो। हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे सुप्रीति के बारे में। सुप्रीति कौन से क्लास में पढ़ती है, किस एरिया में इंटरेस्ट है, क्या अच्छी बातें हैं सुप्रीति की, सारी बातों को आज जानेंगे हम। तो सुप्रीति कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? सर क्लास 4th, क्लास 4th। स्कूल का नाम बताइए आपका। डिमाउंट वैली स्कूल। ओके। क्लास 4th में कैसा पढ़ती हो आप? मतलब स्टडीज में कैसी हो, आपको क्या लगता है? सर ऐसे मतलब अच्छी हो ऐसा फील होता है। ओके। अभी जो एग्ज़ाम आया इसमें कैसे क्या मार्क्स आए? यस सर, 92.5% और 92 सेकंड। सेकेंड हुई है और 92.5%। वाह, तो बहुत अच्छा मार्क है। थैंक यू। कोई फेवरेट सब्जेक्ट कुछ? यस सर, इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है आपका? ओके। क्यों इंग्लिश फेवरेट क्यों है? सर मुझे वो इजी लगता है और अच्छा लगता है। इजी लगता है और अच्छा लगता है। इंग्लिश के अलावा और कोई सब्जेक्ट जो आपको और मतलब अच्छा लगता हो? साइंस। साइंस अच्छा लगता है क्योंकि आपने 92.5 स्कोर किया है, तो सारे सब्जेक्ट से मोर और लेस आपके अच्छे ही होंगे, नहीं तो ओवरऑल इतना अच्छा परसेंटेज तो नहीं आएगा, है ना? ओके। सुप्रीति, आपको क्या लगता है बच्चे अच्छा जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? उनका रीज़न क्या है? सर उनका जो एम होता है उसको पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए। सक्सेसफुल। आपका क्या एम है? आपको सर मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। आपको IAS ऑफिसर बनना है। ओके। IAS ऑफिसर क्या करते हैं, कुछ पता है? नो सर, ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ओके। IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सर अच्छे से तो पढ़ना पड़ता है, फोकस, कंसंट्रेशन देना पड़ता है। मतलब क्लास 4 के बच्चे को ये IAS बनना है ऐसा पता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है ये बात? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है IAS क्या होता है। आपको लगता है ऐसा पता नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता। हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन्हें भी पता है। ओके। उनका भी एम है IAS बनने। जैसे अनन्या, देन तनय। अनन्या, तनय। ओके। और तो नहीं पता सर। इनका एम है। IAS के अलावा और कुछ बनना है ऐसा कुछ? सर पहले सोचती थी कि डॉक्टर बनना है, बट फिर ओके। पेरेंट्स ने बोला IAS ऑफिसर, फिर मुझे भी इंटरेस्ट आया। ओके। तो अभी तो बहुत टाइम है, आप IAS के बारे में और जान सकती हो, पता कर सकती हो। फिर पढ़ाई तो आप अच्छा कर ही रही हो। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं जनरली उनमें कुछ रीजंस पाए गए हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो अच्छा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर वो क्लास में फर्स्ट सेकंड ऐसा रैंक आता है उनको, तो लोग उनको अच्छा बोलते हैं, तो उनको अच्छा फील आता है। घर वाले भी अप्रिशिएट करते हैं, स्कूल में भी अप्रिशिएट करते हैं, हर जगह सब अच्छा बोलते हैं, इसलिए पढ़ते हैं वो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं अगर रैंक 1 आ गया तो मुझे घर में ये गिफ्ट मिलेगा, ऐसा कुछ, तो बच्चे उसके लिए भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे आपने कहा कि उनका कुछ एम है फ्यूचर में बनना, कि मुझे ये बनना है, तो इसलिए वो पढ़ते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है मैं कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए वो पढ़ते हैं। तो आपको चारों कैटेगरी समझ में आया? यस। आप किस कैटेगरी में फॉल कर रही हो, आपको क्या लगता है? सर अब जो दो ठो बोले कि मतलब हम कुछ सीख रहे हैं, इसलिए, और अपना एम पाने के लिए। अपना एम पाने के लिए। ओके। ये रिवॉर्ड्स मिलना या दूसरे आपको अप्रिशिएट करे बहुत शॉर्ट टर्म है ना? यस सर, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लोग क्या बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को अच्छा फील होता है अच्छा Yes, पढ़ने से। ओके। इंटरनल सेटिस्फैक्शन। यस सर, खुद को इतना सेटिस्फाई लगता है कि अच्छा लगता है। बहुत। ओके। आपके क्लास में जो बच्चे थोड़ा वीक हैं या थोड़ा कम कंसंट्रेशन देते हैं, मतलब कहाँ पे छूट जा रहा है, कहाँ वो पीछे रह रहे हैं? सर पहले तो वो शांत नहीं रहते और उनका फोकसिंग पावर अच्छा नहीं। ओके। क्लास के टाइम पे शांत नहीं रहते, बात करते रहते हैं? बहुत। ओके। तो बात करने से वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं? हाँ। ओके। तो अटेंशन नहीं देंगे तो समझेंगे कैसे? यस। ओके। तो ये है उनका मेन प्रॉब्लम, छोटे बच्चों का खासकर। यस सर, और फिर वो लिखते भी नहीं है क्लास में। ऐसे मैम बोर्ड में लिखा रही होंगी और ये बदमाश बच्चे लिख नहीं रहे।
ओके, बात तो कर रहा हूँ। एग्जाम के टाइम में वो कैसे करेंगे? उनका तो कुछ नोट्स वगैरह रहेगा नहीं, फिर वो कैसे करें? सर वो मतलब थोड़ा कम परसेंटेज लाते हैं हर बार। ओके, थोड़ा अगर अटेंटिव रहेंगे तो अच्छा कर यस सकते सर, हैं। अच्छा कर सकते एग्जाम्स बहुत हार्ड होता है क्या? हैं। नो सर, एवरेज। एवरेज होता है, थोड़ा सीरियसली पढ़ने से हो सकता है अच्छा। आप कैसा पढ़ती हो? रेगुलर पढ़ती हो? मतलब क्या है आपका, कुछ रूटीन है स्पेसिफिक पढ़ने का? नो सर, ऐसा नहीं है, मैं डेली पढ़ती डेली पढ़ती हो? मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन देखा गया है कि उनको, खासकर छोटे बच्चों में, जैसे आप क्लास 4th में हो, कि उनको जो होमवर्क मिला वो घर गए, उन्होंने अपना होमवर्क किया, ट्यूशन का होमवर्क हो, स्कूल का होमवर्क हो, होमवर्क फिनिश, मतलब स्टडी डन। ऐसा है क्या, या और कुछ अपना सेल्फ स्टडी अलग हूँ। नो से? सर, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सिर्फ होमवर्क करने से काम नहीं होता। काम नहीं होगा ना। तो सुप्रीति, जैसा कि आपका एम है आईएएस ऑफिसर बनना, तो आईएएस ऑफिसर में रिटन एग्जाम्स भी होते हैं, यस। इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। तो इंटरव्यू वगैरह में बच्चों को एक सिचुएशन देते हैं और फिर चेक करते हैं बच्चे उसमें कैसा क्या डिसीजन लेते हैं, यस। है ना? तो मैं भी एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, और ये आंसर रॉन्ग या राइट बोल के नहीं है, आप क्या डिसीजन लेती हो वो हमें जानना है, ठीक है? मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पानी में, शिप में है, ठीक है? आप हो, मैं हूँ, और हमारे साथ एक लेडी है जो बुजुर्ग है, मतलब एज हो गया उनका, 3 पर्सन हुए, 1 2 3, और एक लेडी है जो प्रेग्नेंट लेडी है, और एक छोटा बच्चा है 2 साल का, ठीक है? कितने लोग हुए? सर एक आप, एक मैं, एक एक ओल्ड लेडी, और एक प्रेग्नेंट लेडी, और एक बच्चा। 2 साल का बच्चा, ठीक है? मान लो अभी कुछ वहां पे हुआ, मतलब मान लो नौका हिल रहा है, उसमें से कुछ वेट कम करना होगा, वेट नहीं कम करेंगे तो, मतलब बचाना है, किसी को बचाना है, मान लो लाइफ जैकेट एक ही है, तो आप किसको पहले बचाना चाहोगी और क्यों? शायद बच्चे को। 2 साल के बच्चे को बचाना चाहोगी, उसको लाइफ जैकेट आप दे दोगी, ओके? ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो अभी मतलब छोटा है और उसे और थोड़ी जिंदगी जीनी है। बाकी सब लोग थोड़ा मतलब अपना जिंदगी जी चुके हैं, बट वो तो अभी जस्ट, तो इसीलिए उसे और थोड़ी जिंदगी जीनी है। ओके, तो इस केस में आप छोटे बच्चों को पहले दोगी, ओके? उसको मान लो आपने लाइफ जैकेट दे दिया, वो बच गया, आपने देखा कि और एक लाइफ जैकेट है, आपको और एक मिल गया, तो सेकेंड लाइफ जैकेट आप किसको दोगी? अभी कौन कौन बच्चे हैं? आप, मैं, वो ओल्ड लेडी और प्रेग्नेंट लेडी। ओल्ड लेडी एंड प्रेग्नेंट लेडी, हाँ ठीक है। अब सेकेंड लाइफ जैकेट हम किसको देंगे, आप किसको दोगी? सॉरी, तो मुझे ठीक है, अब कुछ भी डिसीजन लो, ऐसा कुछ रॉन्ग राइट नहीं होता है, फैसला लो। कैप्टन आप हो, आपको डिसाइड करना है। सर मे बी वो प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट लेडी को सेकंड जैकेट दोगी, क्यों? लॉजिक पीछे का? सर क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और एक बेबी आएगा तो उन्हें भी थोड़ा, उसे भी थोड़ा जीना है, ओके इसलिए। ओके, और वो बच गई तो 2 लाइफ एक साथ बच सकता है, अगर हाँ, yes ये sir, लेडी yes बच sir, गई तो yes. 2 लाइफ एक साथ बच सकता है, गुड डिसीजन, ओके? तो सेकंड में वो ओल्ड लेडी, सॉरी प्रेग्नेंट लेडी को आप दोगी, थर्ड जैकेट मान लो मिल गया, फिर आप किसको दोगी? सर मे भी आपको। क्यों, मुझे क्यों? सर आप एक टीचर हो, अच्छे टीचर हो। सर आप मतलब दूसरों को नॉलेज देते हो, मतलब एक टीचर होना बहुत अच्छी बात है, वो एक बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है, तो ओके, मैं आपको। ओल्ड लेडी को क्यों नहीं दोगी? सर वो अपना जिंदगी जी चुकी। इसका मतलब थोड़ी ना कि मर जाए, नो नो सर, ऐसे नहीं है। या आप खुद क्यों नहीं ले रही हो? सर ऐसा नहीं है आप भी तो छोटी हो। कि मैं जीने से इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो आप अपने से
उस सिचुएशन में अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देना चाहोगे। ओके, एक टीम लीडर में जो क्वालिटी चाहिए वो आप में है, मतलब ये क्वेश्चन एनालाइज करके मुझे लग रहा है, समझे ना। हर किसी का अपना फैसला होता है, लेकिन जो फैसले के पीछे का लॉजिक है वो आपका बहुत ही मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। और ये आपके परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। मम्मी पापा आपको कैसा वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड किए हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहती हो, कैसे फ्रेंड्स के साथ रहती हो, और क्या सीखना चाहती हो। तो आप मुझे लगता है कि ये अच्छी क्वालिटी है आप में, जिस तरीके से आपने जो डिसीजन लिया, जिस सीक्वेंस में अच्छा डिसीजन लिया। थैंक यू सर। ओके, पढ़ाई के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट सुप्रीति का? यस सर, स्विमिंग थोड़ा सा। स्विमिंग अभी करते हो आप या? नो सर, जब भी मैं संबलपुर जाती हूँ तब कॉलोनी में स्विमिंग पूल है, तब मैं जा सकती हूँ, मतलब समर वैकेशंस में जब जाती हूँ। संबलपुर में कौन रहते हैं आपके? सर मेरे फ्रेंड्स रहते हैं और मम्मी पापा। ओके, तो वहाँ पे आप स्विमिंग सीखी हो या जस्ट सीख रही हो? सर अंडरग्राउंड स्विमिंग आता है अच्छे से, मतलब ऐसे ही आता है। क्योंकि आप बहुत छोटी हो ना अभी। सर, और मतलब स्विमिंग से एवरेज टाइप। ओके, और कुछ खेलना स्विमिंग के अलावा और कुछ स्कूल में टाइम मिलता है? बैडमिंटन सर स्कूल में सर नहीं सर, ब्रेक पता नहीं कितने मिनट से सर। कभी ब्रेक मिलता है तो क्या खेलती हो? कुछ गेम नहीं खेलती हो? सर, टाइम नहीं मिलता, लंच मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और उसके लिए, और उसके बाद तो ऐसे आउटडोर कुछ गेम्स खेलती हो क्या? कुछ भी कभी टाइम मिलता है ऐसा? सर अभी मतलब इधर वो कोई फ्रेंड्स भी नहीं, अकेले मतलब नहीं खेल सकती। जब मैं उधर जाती हूँ बहुत खेलती हूँ, मतलब ऐसे बैडमिंटन और बहुत कुछ। आपको ऐसा लगता है क्या कि आपके तरह और भी बच्चे होंगे जो खेल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? नो सर ऐसा कुछ। तो आपके साथ स्पेशल आपको लगता है कि आप खेल नहीं पा रही हो क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है या फ्रेंड नहीं है? नो सर, फ्रेंड्स हैं बट दूर रहते हैं तो हमेशा उनके पास जा नहीं सकते हैं। ओके, हमारे टाइम में हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम में हम लोग बाहर खेलते थे, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलता था। अभी मुझे भी ऐसा फील होता है कि बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा कम मिलता है। खेलने से कुछ फायदा है क्या? यस सर, हमारे मतलब वो हमारे बॉडी को फिजिकल फिट रखता है, हैप्पी रखता है हमें, मतलब माइंड से, और मतलब एनर्जेटिक रखता है हमेशा हमें। ओके, और कुछ फायदा? और सर कुछ मतलब हमारा स्ट्रेंथ मतलब कभी लो नहीं होता है। स्ट्रेंथ लो नहीं होता है। ओके, तो ये सारे फिजिकल फायदे हुए। Yes. और कुछ फायदे भी हैं, बताओ मैं। हाँ, और कुछ फायदा ये हो सकता है कि मान लो जब हम खेलते हैं तो मान लो हम टीम बना के खेल रहे हैं। Yes. तो टीम बनाने से क्या होता है, हमें एक दूसरे में क्या पोटेंशियल है वो पता चलता है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, किसका क्या वीकनेसेस है, हमें पता चलता है। Yes. और किस पर्सन को कौन सा रोल हम असाइन करेंगे ताकि उसका स्ट्रेंथ में वो एरिया हो, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके। कल को हम बड़े होके कुछ काम करेंगे मान लो, और मेरा एक टीम होगा, तो हम अगर बचपन में खेले हुए रहेंगे तो हमें पता रहेगा दूसरों के इमोशंस क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स हमें निकालना आता होगा। तो हम उस समय जब बड़े होंगे, जब हम टीम हैंडल करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं किसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन इमोशनली कितना स्ट्रांग है, कौन कौन सा एरिया अच्छे से ले सकता है। तो परफेक्ट पर्सन को परफेक्ट जॉब हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, और किसी को हमें कुछ मनाना हो या कहना हो या कन्विंस करना हो, वो भी हम बेटर तरीके से कह सकते हैं। ओके, तो गेम जैसा कि आपने बताया फिजिकली तो हमें बहुत हेल्प करता ही है, प्लस साथ साथ हमें टीम मैनेजमेंट भी सिखाता है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी बनाता है, किसको कैसे कन्विंस करना है। ओके, कभी भी कुछ सुप्रीति को चाहिए घर में तो कैसे क्या करती हो जो वो मिलता है? प्रोसेस क्या है? सुप्रीति को कुछ चाहिए, मान लो नया ड्रेस चाहिए, अब बताओ प्रोसेस बताओ। सर अगर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मेरे लिए ये खरीद दो, वो बोलती है पहले अच्छे से पढ़ो फिर मैं खरीदूंगी। ओके, तब मैं जब अच्छे से पढ़ती हूँ तभी वो खरीद देती मिल जाता है। ओके,
तो प्रोसेस ये ही है कि जो भी चाहिए डिमांड सामने बोल दो, मम्मी को बोल दो। ओके, तो मम्मी बोलती है अगर कुछ खरीदना हो तो खरीद देती है, नहीं तो बोलती है कि ये करके दो मैं खरीद दूंगी। ये करके देती हो, फटाफट मिल जाता है। ओके सुप्रीति, ऐसा कोई फ्रेंड जो आपको लगता है कि किसी चीज में बहुत अच्छा है, ऐसा कोई है क्या? जैसे कोई मैथ्स बहुत अच्छा करता है या किसी का अदर कोई सब्जेक्ट सर बहुत। थोड़ा मतलब चहेली नायक, वो अच्छा पढ़ती है मैथ्स में। चहेली नायक मुझसे तो थोड़ी सी बेटर है। ऐसा मेरा लगता है? मैथ्स थोड़ा वीक होता है, उसका इंग्लिश वीक होता है, मेरा मैथ्स अच्छा सॉरी उसका इंग्लिश वीक होता है, मेरा इंग्लिश अच्छा होता है। उसका Okay. मैथ्स अच्छा होता है, मेरा मैथ्स वीक होता ओके, तो चहेली आपकी ही क्लास में पढ़ती है? है। यस ओके, मैथ्स उसका अच्छा होता है। यस। मतलब क्या उसका टेक्निक क्या रहता है? रॉन्ग मिस्टेक्स नहीं करती क्या? कुछ भी मिस्टेक थोड़ा वगैरह? थोड़ा तो करती है सर। थोड़ा थोड़ा करती है, लेकिन फिर भी बेटर है, आपको फील होता है? यस सर। ओके, स्टडीज के अलावा और किसी चीज में कोई फ्रेंड में कुछ क्वालिटी, कोई सिंगिंग में अच्छा हो, कोई डांस अच्छा करता हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई राइटिंग स्किल किसी का अच्छा हो, ऐसा कुछ भी आपने कभी ऑब्जर्व किया हो अपने फ्रेंड्स में? पता नहीं सर। ठीक है, अभी से करेंगे। अगर किसी में कुछ पॉजिटिव बातें होंगी तो हम देखेंगे कि उसमें पॉजिटिव बातें हैं, क्यों हैं, वो क्या ऐसा कर रहा है जिसके कारण उसमें ये पॉजिटिव बातें हैं। तो हम भी क्या करेंगे, उससे थोड़ा सीखने का ट्राई करेंगे। ओके सुप्रीति, ऐसा कभी होता है कि आप क्लास में पढ़ रही हो, मान लो ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, और सुप्रीति को कुछ जो समझा रहे हैं टीचर, सुप्रीति को समझ में नहीं आया, तो सुप्रीति उस समय क्या करती है? सर मैं जाती हूँ मैम से, वो मतलब थोड़ा क्लियर होकर आती हूँ। बट कुछ मैम लोग ऐसे होते हैं, उन्हें पूछने से बोलते हैं कि पढ़ाया तो था, क्यों नहीं हुआ तुम्हारा। Okay. कुछ मैम ऐसे हैं। अच्छा, बट मैं फिर चहेली को बोलती हूँ समझाने के लिए, वो तो फ्रेंड से पूछ लेती हो? यस वेरी गुड। मतलब कुछ भी हो, सुप्रीति को डाउट है तो वो क्लियर करेगी ही, चाहे जहां से क्लियर करे वो, ऐसा है ना? यस। ओके, अच्छे बच्चों में ये क्वालिटी होना चाहिए, ठीक ना? अगर कोई टीचर आपको उस समय नहीं समझाते हैं, रीजन कुछ भी हो, तो आप बाद में भी उनसे एक बार ट्राई करना पूछने का, है ना? और नहीं तो आप कहीं से भी जानो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नॉलेज लेने का तो बहुत सोर्स है, हम इंटरनेट से ले सकते हैं, है ना? Yes. ट्यूशन में पूछ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं, स्कूल में दूसरे टीचर से भी पूछ सकते हैं। मतलब सब अप्रोचेबल नहीं है मान लो, या सब उतना टाइम अगर नहीं दे पाते तो हम छोड़ना नहीं है। कैसे? क्योंकि अभी तो आप 4th में हो, धीरे 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 और सीनियर क्लासेस में जाओगी तो ऐसा होगा। कभी ऐसा भी होगा कि स्टाइल ऑफ टीचिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी होगा किसी टीचर का। लेकिन क्या करना, हमें तो उसमें अच्छा करना है ना कैसे भी। Yes, sir. तो मुझे यहां से मिले या यहां से मिले, कहीं से मिले, मुझे तो नॉलेज चाहिए। समझ रही हो ना? हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर या मैम नहीं समझाया इसलिए मेरा मार्क अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से। हाँ, मतलब बोल रहा हूँ, ये तो आप में ऑलरेडी है। Yes. अच्छी बात है। ओके, आपसे कभी पूछना ही है आपकी फ्रेंड जिसके बारे में आप बोल रही हो, इंग्लिश में कुछ डाउट होता है? इंग्लिश में हाँ, उसको थोड़ा डाउट होता है तब वो मुझसे पूछती है तो आप बताते हो? यस। ओके, आपको क्या लगता है, हेल्प करना अच्छा बात है? यस सर, हेल्पिंग वो मतलब अगर प्रॉपर्टी है जिसमें, वो एक काइंड पर्सन। तो सुप्रीति, बाहर कभी आप घूमने गई हो कहीं भी? यस सर, बहुत बार गई हूँ मैं। महाराष्ट्र गई हूँ, हैदराबाद गई हूँ, और बहुत गई हूँ, मुझे याद नहीं है। ओके, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तो वहां पे आपने क्या देखा? जैसे मान लो हैदराबाद गई तो वहां पे आपने क्या देखा? सर रामोजी फिल्म सिटी देखा था। वो सर मतलब इतना अच्छा है सर, मुझे हर बार जाने का मन करता है। मैं भी रामोजी फिल्म सिटी गया। मुझे तो लगता है कि जैसे इंडिया में क्रिकेट का और मूवीज का क्रेज Yes, है, sir. तो हर किसी को एक बार फिल्म सिटी तो घूमना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि जो दिखाते हैं मूवी में सारी बातें सच होती है, और ऐसा होता होगा रियली में जहां शूट किए हैं। लेकिन सारे शूट आर्टिफिशियल होते हैं। यस सर। है ना? अच्छा, आप मेरा छोड़िए, आप बताइए कि रामोजी फिल्म सिटी में आपने क्या देखा? सर इतना तो याद नहीं है, बट मतलब हम बहुत सारे राइड्स में गए और हाँ, शोज देखे, शोज देखे, रियलिटी शोज, और
वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, यस सर। एयरपोर्ट बने हुए हैं, ऐसा कुछ आपने देखा? सर एयरपोर्ट, यस। ध्यान दिए हो, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आपने देखा क्या? नो सर। वो बहुत बड़ा है, एक दिन सफिशिएंट नहीं घूमने के लिए। आप एक दिन में घूमे या कैसे कैसे घूमे? 3-4 दिन में। 3-4 दिन, ओके। क्योंकि वो इतना बड़ा है कि आप कितना भी घूमो वो खत्म नहीं होना। अभी जैसे आप कौन से साल में गई थी? सर 2021 या 2020। दो तीन साल पहले गई थी 19, हाँ। मान लो। अभी आप जैसे थोड़ा अभी बड़ी हो गई हो, कुछ साल बाद और जाओगी ना तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा यस सर। चीजें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा पर। महाराष्ट्र में कहाँ गई? सर पुणे। पुणे। वहां पे कोई रहते हैं या घूमने गई? सर पापा का काम था उधर, तो पूरा फैमिली लेके। ओके, तो वहां आपने क्या देखा? सर वहाँ पे शनिवार बड़ा लाल महल की काट, मुझे भी याद नहीं अच्छा, सर। जगह। आपने कुछ ऐसा कुछ खाना ट्राई किया जो आपको याद हो, यूनिक कुछ? नो सर, कुछ तो याद नहीं। ओके, छोड़ो वो बाहर का खाना छोड़ो, आपको घर का खाना बताओ, क्या अच्छा लगता है घर में ऐसा सर कोई? घर में सर ऐसे मतलब इडली इडली अच्छा लगता है? इडली डोसा इडली डोसा अच्छा लगता है, ओके। अब बाहर से मान लो इडली डोसा घर में बन रहा है, अब बाहर से क्या अच्छा लगता है? बाहर से सर पिज्ज़ा पिज्जा अच्छा लगता है। और कुछ? कुछ तो सर याद नहीं। बच्चों को पिज्जा अच्छा लगता है ना? Yes। तो ये है सुप्रीति, जिसके बारे में हमने जाना है। इसे बड़े होके आईएएस ऑफिसर बनना है और बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। हमारे तरफ से, पूरे एलाराना टीम के तरफ से बहुत सारी गुड विशेस। और जिस मेहनत और डेडिकेशन के साथ ये पढ़ रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगी। अभी तो क्लास 4 में है, अभी जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाएंगे इसको और बड़े पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी। तो हो सकता है इसका गोल थोड़ा चेंज भी हो। जो भी चेंज होगा ये लड़की उसमें अपना एफर्ट जरूर डालेगी। सबको हाई कर दो थोड़ा। हाय। आपके तरफ से कुछ ऐसा मैसेज जो आपके क्लास में है, जैसे मान लो 4th क्लास में है, वो जो थोड़ा ठीक से पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे तो थोड़ा ठीक से उनका मार्क वगैरह आएगा? कुछ भी सजेशन आप देना चाहती हो तो दे सकती हो। सर पहले स्टडीज में अच्छा होना चाहिए, फिर मतलब जो भी चीज़ करनी है उसमें एफर्ट डालना चाहिए। ओके, ओके। और सिर्फ होमवर्क करने से हाँ सर। नहीं चलेगा, सेल्फ स्टडी भी करना है, ये ना? तो ये सारे बातों पे ध्यान देने से सुप्रीति का मानना है कि किसी का भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है कि ना सुप्रीति? यस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।